गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सब्जेक्ट साइंस क्लास 7th वर्कशीट नंबर 1। इस वर्कशीट में हम गति और समय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें लिखा है कुछ वस्तुएं अपना स्थान नहीं बदलती हैं, यानी कि वो स्थिर रहती हैं, विराम अवस्था में रहती हैं, रुकी हुई अवस्था में रहती हैं, जैसे कि पेड़, मोबाइल और टीवी। ये वस्तुएं बच्चों अपने स्थान को नहीं बदलती हैं, अपने आप नहीं बदलती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं अपने स्थान को बदलती हैं, जैसे कि बस, कार इत्यादि। तो ऐसी वस्तुएं जो होती हैं उनकी अवस्था को हम गति की अवस्था कहते हैं। उसके बाद है धीरे या तेज़। कुछ वस्तुएं धीरे चलती हैं और कुछ वस्तुएं तेज़ चलती हैं। तो यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। इस चित्र में आपको कुछ वाहन दिए गए हैं। तो इन वाहनों को देखकर आपने पिंक बॉक्स में आपको इस चित्र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको पिंक बॉक्स में जो पहला क्वेश्चन है वो है, दिए गए चित्र में तुलना करके आपने बताना है कि कौन सी वस्तु तेज़ चलती है। तो कार या साइकिल, तो कार या साइकिल में से कौन सी चीज़ जो है वो तेज़ चलेगी? तो कार या साइकिल में से तेज़ चलेगी कार। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कार। उसके बाद है सेकंड, स्कूटर या कार, इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो तेज़ चले, कौन सा वाहन तेज़ चलेगा? तो वो है कार। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कार। थर्ड है आपका साइकिल या स्कूटर। तो साइकिल या स्कूटर में से कौन सा वाहन जो है वो तेज़ चलेगा? तो ये आप लोग बता सकते हैं, साइकिल या स्कूटर में से स्कूटर जो है वो आपका तेज़ चलेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? स्कूटर। आगे आपको ये चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में आपको ये दिखाया हुआ है कि बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और वो रेस लगा रहे हैं। इन बच्चों के नाम है A, B और C। तो यहाँ पर जो आपका पहला चित्र है इसमें बच्चे जो हैं, चित्र नंबर 1, उसमें बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं रेस को। सेकंड वाले में रेस शुरू हो चुकी है। थर्ड वाला जो है वो रेस ख़त्म हो चुकी है। तो अब आपको इस चित्र को देखकर, ये जो पिंक बॉक्स है, पिंक बॉक्स में आपको एक क्वेश्चन फिर से पूछा हुआ है। तो इस चित्र में से आपको ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जैसे कि ऊपर दिए गए 3 चित्रों में एक दौड़ दिखाई गई है, तो आपको ये बताना है कि A, B और C में से कौन तेज़ दौड़ रहा है। तो आप ऊपर वाले चित्र में से देखकर बता सकते हैं कि कौन तेज़ दौड़ रहा है A, B और C में से। तो A, B और C में से कौन बच्चा जो है वो सबसे आगे है? तो A जो है वो सबसे आगे है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन बच्चा जो है वो तेज़ दौड़ा? A जो है वो तेज़ दौड़ता है। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आगे है, जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तय करने में सबसे कम समय लेती है उसकी चाल सबसे अधिक होती है। यानी जब वस्तु कुछ दूर जाती है तो उतनी दूर जाने में वो कितना समय ले रही है। तो जो वस्तु कम समय लेती है, कम समय में उस दूरी को तय करती है, उसकी चाल या उसकी स्पीड जो है वो अधिक होगी। और जो वस्तु अधिक समय लेती है उसी दूरी को तय करने में, इसका मतलब उसकी चाल जो है वो या उसकी स्पीड जो है वो कम है। इसके बाद है बच्चों, चाल की परिभाषा दी हुई है इसमें। यहाँ पर देखिए चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई, इकाई समय में तय की गई जो दूरी है उसे हम वस्तु की चाल कहते हैं। ये इकाई समय का मतलब क्या है? इकाई समय का मतलब है 1 घंटे में, 1 मिनट में या 1 सेकंड में वस्तु कितनी दूरी तय करती है, कितना दूर जाती है, तो उसे हम कहते हैं उस वस्तु की चाल। चाल यानी कि उसकी स्पीड। उसके बाद है चाल जो है उसका फॉर्मूला है कि चाल अगर हमें निकालनी है, कोई क्वेश्चन है उसमें अगर हमें दूरी और समय दोनों चीज़ें दी हुई हैं और अगर हमें चाल निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से चाल को निकाल सकते हैं। आगे है गति। गति हमारी 2 तरह की होती है, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति किसे कहते हैं? जब गतिशील वस्तु, जो वस्तु चल रही है, गति में जो वस्तु है, अगर उसकी स्पीड समय के साथ बदलती नहीं है, एक जैसी स्पीड से, एक जैसी चाल से वो चलती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और यदि वस्तु जो है वो चलते हुए, गति करते हुए अपनी स्पीड को जो है वो एक जैसा नहीं रख पाती है, कभी उसकी स्पीड कम हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो उस समय उसकी वस्तु की जो गति है उसको असमान गति कहा जाता है। अब आगे जो है यहाँ पर पिंक बॉक्स में फिर से हमारे पास क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, खुशी और सोनी 2 बहनें हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं। तो खुशी 12 मिनट में स्कूल पहुँच जाती है जबकि सोनी 15 मिनट में पहुँचती है। तो दोनों में से कौन तेज़ चलता है और कौन धीरे चलता है? तो आप ये बता सकते हैं बच्चों कि जो 12 मिनट में पहुँचेगा यानी कि खुशी जो है वो तेज़ चलेगी, और जो सोनी जो कि 15 मिनट में पहुँच रही है, इसका मतलब सोनी जो है वो धीरे चल रही है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि खुशी जो है वो खुशी तेज़ चलती है और सोनी धीरे चलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनका स्कूल यानी कि खुशी और सोनी का स्कूल घर से 600 मीटर की दूरी पर है।
तो वो कार से अगर जाती हैं तो 60 सेकंड में स्कूल पहुंच जाती हैं। तो कार की चाल क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ये जो चाल का फॉर्मूला है ये लगाना है। इस फॉर्मूले से आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो इसमें इस क्वेश्चन में जो है आपको दूरी दी हुई है 600 मीटर और समय दिया हुआ है 60 सेकंड। तो दूरी और समय दोनों आपके पास है, चाल आपको निकालनी है। तो ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको। ये देखिए, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। और दूरी इसमें दी हुई है 600 मीटर, समय दिया है 60 सेकेंड। तो चाल निकालने के लिए 600 बटा 60, 600 बटा 60 करेंगे, इन दोनों को आपस में काटेंगे। तो काटने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 10। तो आंसर, फाइनल आंसर हमारा हो गया, चाल कितनी निकली हमारे पास? 10 मीटर बटा सेकेंड। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोग इस वर्कशीट में जो पिंक बॉक्स में, ये जो पिंक बॉक्स है, पिंक बॉक्स में आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने करने हैं। तो ये देखिए, फिर से एक बार देख लेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, और ये हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से बच्चों इस वर्कशीट में 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको करने हैं। थैंक यू।